आज सुनिए समकालीन कथा जगत की वरिष्ठ लेखिका कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी निपुति। डॉक्टर कृष्णलता सिंह की कहानियों की विशेषता है कि उनकी कहानियाँ यथार्थपरक और जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। उनमें कहीं भी कोई बनावटीपन या काल्पनिक उड़ान नहीं होती। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पूरे मझियावा गांव में छोटी ललाइन की ढोलक की धूम मची रहती थी। शादी ब्याह, नामकरण, मुंडन, मड़चटना, जनेऊ, रतजगा, सभी समारोहों की कल्पना छोटी ललाइन की ढोलक के बिना नहीं की जा सकती थी। उनके बिना औरतों की महफिल बिल्कुल सूनी रहती थी। इतने बड़े गांव में रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता था। हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं से बुलावा आ ही जाता था। सबको उनके आने का इंतज़ार रहता था। पहुंचने में जरा सी देर होने पर औरतें आपस में फुसफुसाने लगती, अरे छोटी ललाइन नहीं आई अभी तलक, अब ढोलक पर कौन बैठी है? गाने वालियों के गले भी तभी फुटी हैं जब ललाइन की ढोलक बाजेगी। उसे आता देख सबके चेहरे खिल जाते। बड़ी ऊंची ऊंची नाक वाली ठकुराइन पंडिताइन भी जात पात भूल कर हंसकर उसे अपने पास बुलाती। आओ छोटी ललाइन, बड़ी देर कर दी, अब यहाँ आकर बैठो, दूर बैठने से काम नहीं चलेगा। आई दीदिया, कहकर वो भी अपनी केला सिलक की साड़ी सरसराती उनके पीछे जा बैठती। ललाइन ढोलक को अपनी टांगों में दबाकर अपनी गोरी गर्दन को थोड़ा तिरछा कर तरंग में आकर मस्त होकर जब ढोलक बजाने लगती तो गाने वालियों का जोश दुगना हो जाता। नाचने के लिए औरतों के पांव थिरकने लगते। ऐसा रस बरसने लगता कि पूछो ना। फिर गाने वालियों की गाते गाते आवाज़ फटने लगती और नाचते नाचते पैर रुक जाते। पर मजाल है कि छोटी ललाइन की उंगलियों की थाप ढोलक पर रुक जाए। उन पर तो जैसे कोई देवी उतर आती थी। पर इधर कई सालों से उनका मन ढोलक बजाने से उचट गया है। आना जाना भी उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर कम कर दिया है। पहले तो वो बीमारी में भी चल पड़ती थी। लाख मना करते करते वो रुकती कहाँ थी, लेकिन अब उनके मन में एक टीस कसकती रहती है। सबके आंगन की खुशियों को अपनी ढोलक की थाप से 4 गुनी करने वाली छोटी ललाइन का आंगन ढोलक की थाप के लिए तरस रहा है। जगन की शादी को लगभग 12 साल हो गए हैं, तब उनके आंगन में ढोलक बजी थी। उसके बाद आंगन में ढोलक बजने की नौबत ही नहीं आई। उनका आंगन तो बस मातम का गवाह रहा है। सबसे पहले उर्मिला के बेटे का शोक मना। उर्मिला बड़ी ललाइन की भतीजी थी, जिसे उन्होंने जगन के पैदा होने के बाद सौतिया डाह में गोद लिया था। पहले प्रसव के लिए यहाँ आई थी। लड़का हुआ था पर मरा हुआ। बड़ी ललाइन ने रो रोकर आसमान सिर पर उठा लिया था। हफ्ते भर गांव की औरतें सफ़ेद पिछौरा ओढ़कर शोक मनाने आती रहीं। सब मिलकर संवेद स्वरों में रोने का अभिनय करती, जिसमें आवाज़ ज़्यादा लेकिन आंसुओं का नामो निशान नहीं होता था। उसके बाद तो आंगन ने दुख और मातम के सिवा कुछ देखा ही नहीं। पहले सासू अम्मा का बुलावा ऊपर से आया। वो जगन की औलाद का मुंह देखने का आस लेकर चल बसी। उसके बाद लंबी बीमारी के बाद लाला स्वर्गवासी हुए और पीछे पीछे बड़ी ललाइन चल बसी। घर में रह गए सिर्फ 3 प्राणी, वो जगन और जगन की बहुरिया। बहुरिया अक्सर जगन के साथ उसकी नौकरी पर ही रहती। जगन बागर मऊ में बैंक में कार्यरत थे। वो अकेली भूतनी सी घर में इधर उधर डोलती फिरती रहती। कभी कभी तो उसे अपनी परछाई से भी डर लगने लगता है। जगन ने तो कई बार कहा भी, अम्मा घर का मोह छोड़ो, हमारे साथ चलो। लेकिन ललाइन से घर का मोह नहीं छूटा। हमेशा एक ही उत्तर उनकी ज़बान पर होता, लाला की देहरी पे कौनो तो दिया जलाए वाला होन चाही, जब तलक हाथ पाँव चलाता है तब तलक घर में अंधेरा नाए होन देव। लाला की दुकान पर नौकर को बिठा रखा है, उसकी निगरानी में कुछ समय कट जाता है, लेकिन रात काटे नहीं कटती। अंधेरे में जिया में हुक सी उठती है। कब वो पोता पोती का मुंह देखेगी, कब उसके आंगन में ढोलक बजेगी, कब औरों की तरह बताश फेनी और गुलगुले बांटेगी। इसीलिए उसे अब कहीं आने जाने की इच्छा नहीं होती। फिर ढीठ गांव की औरतें भी तो ताना मारने से बाज नहीं आती। ललाइन, बहुरिया कब खुशी की खबर सुनाई रही है? अब तो बहुत देर हुई गया। हम सब तो गुलगुले खाने की आस लगाए हैं।
वो दिल महसूस कर रह जाती। क्या उसके बस में है ये सब कुछ? सारे जतन तो कर लिए, ऊपर वाले की मर्जी जब हुई है तब खा लेना गुलगुले, कहकर वो अपना पीछा छुड़ाने की व्यर्थ कोशिश करती हैं। कभी कभी उसके मन में शंका पैदा होती है कि कहीं जगन भी लाला की तरह। नहीं 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 कहकर वो अपनी जबान काट लेती। कभी सपने में देखती लाला जी उसे ऊपर बुला रहे हैं, जगन के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। दिन भर उन्हीं सवालों में बेमतलब उलझी रहती, मन ही मन बुदबुदाती। ठीक है, अगर ऊपर लाला जी से सामना हुआ तो वो सब कुछ सच सच बता देगी, डरेगी नहीं। अब वो भी अपने मन पर बोझ नहीं रखना चाहती है, हल्की होना चाहती है। स्वर्ग मिले या नरक, क्या फ़र्क पड़ता है? कहने को तो वो ये कह देती है, सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए, लेकिन सच कुछ और ही है। सारी ज़िंदगी सही गलत और पाप पुण्य के फंदे से वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। आज भी इस फंदे में फंसी चकरगिन्नी सी गोल गोल घूम रही है। अकेलापन उसकी चिंता और उदासी को और बढ़ा देता है। उसी के परिणाम स्वरूप वो बीमार रहने लगी है। मन की बीमारी तन पर ज़्यादा भारी पड़ गई। जगन को ज़बरदस्ती उसे इलाज के लिए शहर लाना पड़ा। जगन की बहुरिया सिंदूरी ने उसकी बहुत सेवा की। तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ। बहू बेटे की सेवा का सुख कितनों को मिलता है, यही सोचकर वो खुश रहने का प्रयास करने लगी। आजकल टीवी पर महाभारत आ रहा है। बहू टीवी लगा देती है, वो लेटे लेटे महाभारत देखती है। गांव में रामायण और भागवत की कथा सुनने से भी ज़्यादा आनंद टीवी देखने में आ रहा है। लेकिन उसके आनंद में भंग पड़ गया जब महाभारत में सत्यवती शांतनु का प्रसंग आ गया। अंबालिका महर्षि वेदव्यास को साक्षात देखकर वो काँप उठी। मन में एक गुबार सा उठा जो बहुत कुछ अंदर तक खदबदा गया। वो अंदर तक हिल गई। एकाएक कान गर्म होने लगे, माथे पर पसीना छलक आया। उसने अपने होंठ भींच लिए। उसे लगा जैसे ठंडी राख अचानक भभक उठी हो। ढेर सारे अंगारे उसके वजूद को जलाने के लिए बाहर निकल आए हों। उसे लगने लगा जैसे मछुआरे की बेटी मत्स्य गंधा सत्यवती वही हो। अंबिका और बालिका भी उसी में समा गई हों। सत्यवती की तरह ही विधाता ने उसे भी खूब सुंदर गढ़ा है और पैदा कर दिया था, एक दीनहीन गरीब काछी के घर। उसकी सुंदरता पर ही तो रिझे थे लाला रामशरण शांतनु की तरह। अपना कर्जा उगाने आए थे उसके दरवाजे पर लाला। महतारी और बप्पा दोनों काम पर गए थे, दरवाज़ा उसने ही खोला था। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और जवान देह गंध को दूर से सूंघ कर लाला की लार टपकने लगी थी। लाला ने एकांत का फ़ायदा उठाकर लपक कर उसका हाथ पकड़ना चाहा था, लेकिन वो छिटक कर दूर भाग खड़ी हुई थी। हम ऐसी वैसी नाई हैं कहकर उसने फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया था। लाला के ऊपर उसके रंग रूप का ऐसा जादू चढ़ा कि वो जात पात सब भूल गए। उसके बप्पा का सारा कर्जा माफ़ कर दिया और ज़्यादा रकम देकर बप्पा की मर्जी से उसे अपने घर में बिठा लिया था। सत्यवती के पिता की तरह ही उसके बप्पा ने भी कहा था, लाला हमार बिटिया लई तो जा रहे हो, पर ऐसा ना होवे कि बड़ी ललाइन की औलाद होने पर सब कुछ उसे ही सौंप दो, हमार बिटिया बेसहारा हो जाए। अगर तेरी बिटिया मुझे वारिस देगी तो सब कुछ उसे ही सौंपूंगा, लाला का वचन है, लाला ने पलट कर कहा था। बड़ी ललाइन ने भी बड़ी हाय तौबा मचाई थी, अन्न जल छोड़ दिया था। उनके मायके वालों ने भी खूब बवाल मचाया था, मारपीट की नौबत आ गई थी। बिन औलाद लाला की ज़मीन जायदाद और दुकान पर नज़र गड़ाए शरीकों ने भी खूब ऊधम मचाया था। पंचायत बुलाई थी, बिरादरी वालों ने हुक्का पानी बंद कर दिया था, लेकिन लाला टस से मस नहीं हुए। बोले, गांव छोड़ दूंगा पर सरस्वती को नहीं छोड़ूंगा। किसी की भी परवाह नहीं की, वो भी सुरसतिया से छोटी ललाइन बनकर बड़ी खुश थी। सोचती रहती थी अगर वो अपनी जात बिरादरी में ब्याही जाती तो अपनी महतारी की तरह घर घर गोबर खरारा लीपना पोतना करती, या फिर सिर पर डलवा रख कर दरवज्जे दरवज्जे लौकी तोरी और बैंगन बेचती फिरती। गांव के मनचले भूखे भेड़ियों से कब तक बचा पाती अपने आप को? सब नोच खाने को तैयार बैठे थे। वैसे भी गरीब की पतोहू तो पूरे गांव की भौजाई लगती है। हर एक को लाइसेंस मिला होता है उसके साथ छेड़खानी और जोर जबरदस्ती करने का। खेत में, खलिहान में, गलियारे में और घर में कब कौन अपना हक वसूलने चला है पता नहीं। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी।
चलो अच्छा हुआ लाला ने उसे अपने घर बिठाकर सुरक्षित छत तो दे डाली। अब वो बिना डर के सांस ले सकती थी। इस घर में तो कोई ज़बरदस्ती घुस भी नहीं सकता था, जबकि उसके पप्पा की मड़ैया में तो जोर का धक्का लगाकर कोई भी मन चला अंदर घुसकर उसका सत्यानाश कर सकता था। कितनी बार वो अपने गांव के दबंग श्रीपाल सिंह के चुंगल से बची थी। लाला के घर पर वो बहुत सुखी, संतुष्ट और सुरक्षित थी। क्या हुआ अगर लाला उससे उम्र में अधिक थे? लाला ने हमेशा उसकी सुख सुविधा और आराम का ध्यान रखा। उसके लिए अलग से तिदवारी और बरामदा बनवाया। चूल्हा उसका अलग था। लाला खाना अपनी अम्मा के साथ बड़ी ललाइन के यहाँ ही खाते थे। कभी कभी चोरी छिपे उसके हाथ का बनाया भी खा लेते थे। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कारण उसने तो इतने सुंदर सुखमय जीवन का सपना भी नहीं देखा था, जहाँ 2 जून की रोटी बिना किसी काम काज के सहज में ही मिल जाए। उसने अपनी महतारी और टोले की और औरतों को देखा था, जो दिन भर बेचारी गांव और अपने गांव के मुखिया व साहूकारों के घरों में अनाज पछोड़ती, दाल दलती, गोबर खरहरा करती, आंगन लीपती, दीवारें पोतती और घर घर जाकर तरकारियां बेचती। उधर आदमी दूसरों के खेतों में काम करते, तब जाकर 2 जून की रूखी सूखी रोटी खाने को नसीब होती थी। उसके बप्पा तो सारी जिंदगी कर्जे में डूबे रहते अगर लाला की कृपा उन पर ना होती। लेकिन इन सब बातों के बाद भी एक फांस थी जो हमेशा उसे चुभती रहती थी। 8 साल के बाद भी वो लाला को वारिस नहीं दे पाई थी। तब तो बड़ी ललाइन ने भी तंज कसने शुरू कर दिए थे। खैर, सास तो 2 साल बाद से ही ताने मारने लगी थी। हाय, हमार तो नसीब ही खोटो है। जात बिरादरी से भी गए, गांव में थू थू भी कराई, सारी छीछा लेदर सही, पर काहे एक पोते की आस में वो भी करम जली न दे सकी। तरह तरह के ताने सुनने की वो आदी हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी नसीब के आगे। जो कुछ उसके बस में था वो सारे जतन तो कर डाले। व्रत उपवास, पीर मजार, ओझा गुनिया, नीम हकीम, झाड़ फूंक, कुछ भी तो नहीं छोड़ा उसने। उधर निराश लाला पर भी उम्र हावी होने लगी थी। धीरे धीरे उनके मन में भी ये बात घर करने लगी थी कि अब उनकी उम्र हो गई है, इसलिए जवान बनने के लिए तरह तरह की जड़ी बूटियां लाते, उनका काढ़ा बनवा कर पीते, कभी शिलाजीत चाटते, पता नहीं कहाँ कहाँ से नीम हकीमों के नुस्खे लाते, लेप लगाकर घंटों पड़े रहते। इधर वो अपराध बोध से ग्रस्त थी कि वो एक औलाद भी न दे सकी, जबकि लाला जी ने उसे इतना सब कुछ दिया। छोटी ललाइन की उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दुनियादारी की समझ उनमें बहुत थी। वो जानती थी कि वो लाला की ब्याहता नहीं है। लाला ने उसे पैसे देकर अपने घर बिठाया है। वो राजरानी तभी तक है जब तक लाला जी जिंदा हैं। अगर वो लाला को वारिस ना दे सकी और दुर्भाग्यवश लाला जी चल बसे तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। बड़ी ललाइन के दबंग भाई उसे घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जायदाद के लालच में लाला के भाई भतीजे भी उस पर कहाँ रहम करने वाले हैं। सब जले भुने बैठे हैं। बाद में सब उसके विरुद्ध लामबंद हो जाएंगे। तब वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? जिंदगी बदहाल हो जाएगी। इसलिए वो भी परेशान रहने लगी थी। बड़ी ललाइन अपने मायके बखरी गई थी। उनके भतीजे का ब्याह था। सासू अम्मा थोड़ा बीमार चल रही थी। रोटी बनाने मिसराइन आ जाती थी। उस दिन दुकान जाते समय लाला कह गए थे, धान की बुवाई की बेरा आ गई है, बीज की खरीदारी शुरू होने वाली है, सो 4 बोरी धान भुसौरी से निकलवाई कर साफ कराई लियो। दुकान पर दाल भी ख़त्म होने आई है, 1 बोरी उड़द भी डलवा लियो, चमरौधा में कहलवा दियो है, औरतों का शरबत पानी देख लियो। उसने अच्छा कहकर सिर हिला दिया था। रुककर लाला ने उसे फिर चेताया था, औरतों पर नज़र रखियो, ससुरी बड़ी चुट्टी होवें, आखन ते काजा चुराई लेती हैं। वो फिसर से हंसती थी। आंगन में नीम तले खटिया पर अम्मा लेटी थी। वो धीरे धीरे उनके पांव दबा रही थी। साथ ही साथ औरतों के काम पर भी नज़र रखी थी। वे सब काम में जुटी थी। दाल दलते दलते वे चकिया के स्वर में स्वर मिलाकर कभी गाने लगती, कभी ठिठोली करने लगती। वो भी उसकी बातों में रस ले रही थी। पर्वतिया ने खजूरी से पूछा था, आजकल लछिया नाई दिखत हैं, का बात है? सुहागा और खजूरी एक दूसरे को कनखियों से देखकर खी खी हंसने लगी थीं। अरे खीसे काहे ने पोड़ती हो, बात का है सो बताओ, पर्वतिया ने थोड़ा चिढ़कर कहा था। तुम्हें नहीं पता? सुहागा ने पूछा था। सच्ची परमात्मा कसम, हमें कुछ नहीं पता, पर्वतिया ने कसम उठाते हुए कहा था।
बुआई के खातिर बीज लेन रमनपुरवा गई हथी, सुहागा ने दाल बटोरते हुए कहा था। बीज नहीं मिले? बीज तो मिले, पर दूसरो बीज भी लई आई। पेट तो गिरवा दियो, पर जान पर आन पड़ी है, सुहागा ने दुखी मन से कहा था। काहे गिरवायो, किसे पता चल तो? पर्वतिया ने थोड़ा फुसफुसा कर कहा था। अरे गिरवाती ना तो का करती बेचारी, 5 तो पहले ही जान खान को बैठे हैं, छठे को का खिलाती? वो तो कर्ज देन ते पहले ही पूछ लेत है, कर्जा तुम्हार मरद चुकावेगा या तू? चुप रहो तो आजा बगीची में। बगीची में वाके साथ थोड़ी देर के लिए चली जाओ तो सगरे कर्ज माफ़। कर्ज माफ़ी के चक्कर में ये लछिया की जान फंसी। बड़े गौर से वो उनकी बातें सुन रही थी। वो समझ गई थी कि औरतें रमनपुरवा के ठाकुर शिवराज सिंह के बेटे जयपाल के बारे में बात कर रही हैं। जयपाल की रंगीन मिजाजी व अय्याशी के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित थीं, लेकिन किसी के साथ जोर जबरदस्ती की बात नहीं सुनी गई थी। थोड़ा पढ़े लिखे थे, तर्क वितर्क अच्छा कर लेते थे। हालांकि उनके पिता ठाकुर शिवराज सिंह बड़े धर्मात्मा आदमी थे। उनके यहाँ तो अपनी महतारी के साथ बचपन में ही अक्सर जाती थी। रमनपुरवा और पोखरी दोनों अगल बगल ही तो थे, दोनों के बीच 1 कोस का भी फासला नहीं था। शिवराज सिंह के दरवाजे से कोई ज़रूरतमंद खाली नहीं लौटता था। दिन भर उनकी रसोई का चूल्हा जलता रहता था, दरवाजे से कोई भूखा नहीं लौटता था। गरीब गुनिया को वो अपनी प्रजा समझकर उनके दुख सुख को अपना समझते थे। बुआई के समय बीज उधार देते थे, लेकिन अगर कोई उधार नहीं चुका पाता तो माफ़ भी कर देते थे। गांव की गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता के तौर पर भोज का खर्च वो स्वयं वहन करते थे। गांव की ऊंची नीची सभी जाति के लोग उन्हें सम्मान देने के लिए लड़की की डोली उन्हीं की देहरी से उनके आशीर्वाद के साथ विदा करते थे। लड़कों की बहुओं का डोला उनके ही दरवाजे पर उतरता था। ठकुराइन सबसे पहले मुंह दिखाई करती और आशीर्वाद देती थीं। होली के दिन सब जात पात भूलकर एक साथ इकट्ठे होकर दरवाजे पर आते थे। उनके माथे पर अबीर गुलाल लगाकर होली की धमाल शुरू करते थे। ढोल मजीरे के साथ फाग के रंग में रंग कर सब मस्त होकर थिरकते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव की ये समरसता क्षुद्र राजनीति की भेंट चढ़ गई। वोट बैंक की राजनीति में पिछड़ी जाति और दलित वर्ग तुरुप का इक्का बन गए। आरक्षण का लॉलीपॉप उनके हाथ में झुंझुने की तरह बजने लगा। सवर्णों और दलितों के बीच खाई गहरी होती गई। आरक्षण के डंक ने जयपाल सिंह को भी डसा था। ढंग से पढ़ाई लिखाई करने के लिए पत्नी और लड़कों को शहर भेजा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब आरक्षण की भेंट चढ़ गया। लड़कों को सरकारी नौकरी नहीं मिली। पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार होकर इधर उधर भटकते रहे। अब तो वे खेती का काम करने लायक भी नहीं रह गए थे। शहर की हवा खाने के बाद गांव लौटना नहीं चाह रहे थे। लड़कों की बेरोजगारी ने उन्हें थोड़ा सख्त और अक्खड़ बना दिया था, वरना वो पहले ऐसे नहीं थे। अब वो सोचने लगे थे कि हमारे पुरखों ने ठकुराई की झूठी शान शौकत और बड़ाई के लिए अपनी ज़मींदारी सदावर्त की तरह लुटा दी। लेकिन इन एहसान फरामोश कमबख्तों ने जब भी उगला सवर्णों के प्रति जहर ही उगला। उनके अत्याचार याद रहे, लेकिन उनके उपकारों और भलाई को कुएं में डालकर भूल गए। कल तक उनके टुकड़ों पर पलने वाले अब उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। काम पर बुलाओ तो नखरे दिखाते हैं। एक बच्चा पालने की हैसियत नहीं है, पर साले दर्जनों बच्चे पैदा कर रहे हैं। भूखों मरने लगेंगे तो हाथ फैलाए आ जाएंगे मंगतों की तरह, जैसे उन्होंने ठेका ले रखा हो उनका। अब जाओ उनके पास जिन्हें वोट देते हो, जिनकी रैलियों में हमारे लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते हो। वो ठाकुर शिवराज सिंह की तरह मुफ्त में कुछ नहीं बांट देते थे, ताल ठोक कर कहते हैं। मुफ्त में बांटूंगा तो घर द्वार सब बिक जाएगा। दरवाजे पर मंगतों, जाहिलों और आलसियों की लाइन लगी रहेगी। ज़रूरत पर कर्ज दूंगा, ज़रूर दूंगा, लेकिन समय पर चुकाना पड़ेगा। देरी करी तो ब्याज भी वसूलूंगा। कर्ज कैसे चुकाओगे ये तुम्हारी मर्जी। नगद से उधारी पटाओ, चाहे खेतों में काम करके चुकाओ, चाहे तुम्हारी औरतें बगीची, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। दोपहरिया चढ़ाई थी। शरबत पानी की बेरा हो चली थी। छोटी ललाइन ने 2-2 बेजरी की रोटियों पर आम लहसुन की चटनी रखकर खाने को दी और राब का शरबत पिलाया। पिलाते समय उनसे कहा था, लछिया ने ठीक नहीं कियो, तनिक अपनी इज्जत का ध्यान तो रखनो ही थो। चोट खाई नागिन सी सुहागा बिफर पड़ी थी। छोटी ललाइन, इज्जत विज्जत धर्म करम और पाप पुण्य की बातें अब तुम कर सकती हो
तुम सुरसतिया नहीं ललाइन हो, अब तुम्हारे कोठल्ले अनाज से भरे पड़े हैं, तुम्हें सब शोभा देत है। हमरे आंगन में जब हमार लड़का बच्चा भूखते बिलबिलाए हैं, पेट में भूख की आग सुलगत है, तब सिर्फ और सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज ही नजर आवत है, चाहे वो मेहनत का मिले, चाहे दया का, और चाहे देह बेचकर। तब इज्जत विज्जत कुछ समझ में नहीं आवत। कपार में यही आवत कि अगर देह के बदले लड़कन बच्चन का पेट भरत होए तो ईमा का पाप। ललाई निरुत्तर हो गई थी। बचपन में पेट की आग को तो उसने भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया था, इससे वो कैसे इनकार कर सकती थी। अगर लाला ने उसे नहीं अपनाया होता तो उसका भी यही हाल होता। उस रात तो ठीक से सो नहीं सकी थी। भादों का महीना था, मुखिया के घर पर भागवत कथा चल रही थी। सुना था वृंदावन के बड़े नामी गिरामी महाराज कृष्ण मुरारी जी पधारे हैं। पूरा गांव कथा सुनने को उमड़ा था। मुखिया की चौपाल पर ही पंडाल बनाया गया था। औरतों के बैठने की अलग व्यवस्था थी। बीच में पर्दा डाला गया था। लाला से पूछकर वो भी कथा सुनने जाने लगी थी। भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनकर बड़ा आनंद आ रहा था। उस दिन पता नहीं क्यों महाराज जी ने महाभारत का प्रसंग छेड़ दिया था। शायद उसकी नियति बदलने के लिए ईश्वर का संकेत था। महाराज जी कह रहे थे, हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर की अचानक मृत्यु से राज सिंहासन संकट में पड़ गया। बिना उत्तराधिकारी के हस्तिनापुर कब तक सुरक्षित एवं जीवित रह सकता था। देवव्रत ने तो पहले ही महारानी सत्यव्रती की इच्छानुसार आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी। राजमाता सत्यवती गहन विषाद और चिंता में डूबी थी। कहीं कोई किनारा नहीं मिल रहा था। अत्यधिक चिंतन मनन के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने महर्षि वेदव्यास के सामने हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की गंभीर समस्या रखी। उनसे अनुरोध किया कि वो उनकी विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ सहवास करके हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी प्रदान करके उसे डूबने से बचा लें। राजमाता की वेदना और तर्कों से विवश होकर महर्षि ने दोनों पुत्र वधुओं के साथ समागम किया, जिसके फलस्वरूप धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। कथा सुनकर एक बुजुर्ग ने प्रश्न तागा, महाराज क्षमा करियो, पराये आदमी के साथ सहवास करनते अंबालिका और अंबिका के चरित्र पर दोष नहीं लागो। वेद व्यास जी को ब्रह्मचर्य नहीं टूटो। महाराज कृष्ण मुरारी मंद मंद मुस्कुराए। आपकी जिज्ञासा सही है, लेकिन अंबिका और अंबालिका ने सहवास अपनी इच्छा से काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं किया था, ना ही वेद व्यास जी ने। तीनों ने व्यक्तिगत वासना एवं लालसा से मुक्त होकर सहवास राष्ट्र हित में निष्काम भाव से किया था, इसलिए चरित्र हनन नहीं हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा सुनकर छोटी ललाइन रात भर सो नहीं सकी। दिलो दिमाग पर सत्यवती, अंबिका और अंबालिका नाचती रहीं। मन में एक जोरदार बवंडर उठा। लाला जी तो उसे शायद औलाद दे नहीं पाएंगे। अगर परिवार हित में वो भी ऐसा कुछ करें तो क्या वो भी दोषमुक्त होगी? पाप तो नहीं लगेगा? लाला जी के साथ धोखा तो नहीं होगा? थोड़ी देर बाद दूसरी आंधी आई, जिसने सारे संशय शक अपने में समेट लिए। पाप कैसा, धोखा कैसा? अपनी देह की आग बुझाने के लिए तो वो सोच नहीं रही है, वो तो परिवार को वारिस देना चाहती है। इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने अंदर उठे इन तूफानों से लड़ती हुई वो सो गई थी। दूसरे दिन भी सत्यवती और उसकी बहुओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सोते जागते एक ही बात दिमाग में चलती रहती, अपने मन की पीड़ा और दुविधा को किससे कहे? कौन उसका साथ देगा? कौन उसके राज को अपने मन में सहज कर रखेगा? उसने निश्चय किया था कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। जो कुछ करना होगा वो स्वयं करेगी। क्या करेगी, कैसे करेगी, ये सोचते सोचते महीनों गुजर गए। हर साल लाला जी पूरे परिवार के साथ कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। पुत्र की कामना में दोनों ललाइन गंगा में सीताफल का विसर्जन करती थीं। इस बार भी गंगा स्नान की तैयारी थी, पर छोटी ललाइन ने पेट में दर्द है कहकर जाने से मना कर दिया था। लाला ने कभी उसकी बात नहीं काटी थी। जैसा तुम ठीक समझो, किसी को साथ रहने के लिए बोल दूं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन लाला बड़ी ललाइन और अम्मा के साथ गंगा स्नान के लिए चले गए थे। 3 दिनों के लिए वो अकेली थी।
महीनों से चली आ रही उथल पुथल को शांत करने के लिए वो भेष बदल कर लंबा सा घूंघट काढ़ कर रमनपुरवा ठाकुर के बंगले पर पहुंच गई थी। पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं हुई। मझियावा गांव पार करते ही नहर के उस पार रमनपुरवा था। घर बचपन का देखा था। उसकी महतारी ठाकुर के घर खरहरा करने और गोबर पाथने जाती थी। बरसात के जलावन के लिए कन्नों का भटिया लेसती थी। उनका वरिहाना भी संभालती थी। जयपाल सिंह आराम कर रहे थे। अन्नदाता अनाज, उसने धीमे से कहा था। देखत नाही हम आराम कर रहे हैं, कल आइयो। अन्नदाता, बड़ी मजबूरी है, बड़ी दूर ते आनो भयो है। उसने थोड़ा सा घूंघट सरका दिया था। रूप की झलक पाते ही जयपाल की बाँछें खिल उठी। एकदम उठ बैठे, मूछें मरड़ते हुए कड़क कर बोले, कितो चाहिए? अन्नदाता, 2 पसेरी। कर्जा कौन चुकावेगा, तू आ तुहार मरद ही कर्जा चुकान लायक हो, तब हमें काहे आन पड़तो। वो बुदबुदाई थी। जयपाल का इशारा पाकर वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। बगीची में वो अपना सर्वस्व स्वेच्छा से लुटाकर बदहवास सी बाहर आई। छाती धौखनी सी चल रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, पूरा शरीर झंझना रहा था, हलक सूख गई थी। ऐसा लगा पूरी धरती घूम रही है। हाय, हमने ये क्या कर डालो, अपना सत्यानाश खुद कर डालो। ग्लानि और घृणा से उसका कलेजा फटा जा रहा था। सोच रही थी कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अपने आप से घिन लगने लगी थी। ऊपर से जयपाल के शब्द उसके कान में पिघले हुए गर्म शीशे की तरह पीड़ा दे रहे थे। तेरी जैसी तो आज तक कोई मिली नहीं। तू तो बड़ी साफ सुथरी है, जितनी सुंदर है उतनी ही कसी है तेरी देह। राम कसम, आज तूने जो सुख दिया है उसके बदले में जितने पसेरी चाहे अनाज ले जा। वो चुपचाप मुंह आंचल में ठूसे सुनती रही। जयपाल ने पूछा था, तू किस गांव की है? कहीं तू पोखरी गांव की भग्गा काची की बिटिया सुरसतिया तो नहीं है? सुना है वो भी बड़ी सुंदर थी। थोड़ी देर के लिए तो सकते में आ गई थी। थोड़ा संभल कर ना के लिए सिर हिला दिया था। हाँ, तू सुरसतिया कैसे हो सकती है? उसे तो मझियावा का बुढ़ा लाला ले उड़ा। बेचारा श्रीपाल भी हाथ मलता रह गया। अच्छा तू बता, तेरे मर्द का क्या नाम है? वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। जयपाल बोलता गया, तेरे को मैं राजरानी बना दूंगा। तू अपने मर्द को छोड़कर मेरे पास आ जा। राम कसम, सोने से तेरी पीठ मड़वा दूंगा, यहीं बगीचे में बिठा लूँगा। ठाकुर की अब और बातें सुनने की हिम्मत उसमें नहीं रही। उसने पलट कर टरका सा जवाब दे दिया था। अन्नदाता, बगीचे में बिठाने को तो बहुतेरे मिल जाएंगे, पर 7 फेरे लेकर मांग में सिंदूर भरकर ब्याहता बनाकर घर में बिठान का जिगरा है का? हमरे हाथ का बना खानते तुम्हारी जात नहीं चली जाएगी। वो गुस्से में फुंकार उठी थी। खरी खरी सुनकर जयपाल गरज उठा था। अरे तेवर तो देखो, ससुरी के भाव खा रही है। जैसे तैसे घर पहुंचकर चैन की सांस ली। किसी ने देखा नहीं, पहचाना नहीं, यही सबसे बड़ी बात थी। नहीं तो नहर में डूब मरने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। कुएं के ठंडे ठंडे पानी से खूब नहाई थी। रात में तेज बुखार चढ़ाया था। वो जानती थी कि जो कुछ हो गया उसके लिए पछताने से अब कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मन का क्या करती? वो तो मान ही नहीं रहा था। दुविधा में घिरी रही। दिल कहता कि उसने जानबूझकर पाप किया है, लाला को धोखा दिया है। दिमाग कहता कि कुछ गलत नहीं किया, बल्कि परिवार के लिए त्याग किया है। फिर माँ बनने का अधिकार उसका भी है। उसने भी अम्बालिका की तरह सहवास काम वासना के लिए नहीं किया। उसने एक बार भी ठाकुर से सुख और संतुष्टि के बारे में नहीं सोचा। अगर ऐसा सोचती तो सहवास दूषित हो जाता। उसने तो सिर्फ और सिर्फ लाला जी का नाम जिंदा रखने के लिए ऐसा किया। अपने आप को किसी गैर आदमी के आगे चुपचाप सौंपना कितना मुश्किल होता है। अब उससे ज़्यादा और कौन समझ सकता था? लचिया और सुहागा जैसी मजबूर औरतों की पीड़ा वो समझ सकती थी। जब तक जगन के होने का आभास उसे नहीं हुआ था, वो हर रोज़ ऐसे ही अपने आप से लड़ती रही। उसकी आत्मा उसे धिक्कारती रही, पर पैर भारी होते ही वो पाप पुण्य एवं सही गलत सब भूलकर आने वाले सुख में डूब गई। बाप बनने की खुशी में लाला फिर से जवान हो उठे थे। सास के तानों की जगह बलाड़ दुलाड़ झलकने लगा था। रे बहुरिया, ये खा ले वो खा ले की मनुहार होने लगी थी। ये मत उठा वो मत कर के आदेश मिलने लगे थे। चूल्हा भी अब एक ही जगह जलने लगा था। बड़ी ललाइनी खाना बनाती थी, उसे तो बस परसी हुई थाली मिल जाती थी।
बेटे के होते ही सास ने अपनी सोने की कंठी उतार कर उसे पहना दी थी। पोते का नाम जगन रखा था। आंगन में खूब ढोलक पर सोहर गाए गए। नाचने गाने वालियों को खूब नेग निछावर मिले। गुलगुले और बताश फेनी बांटी गई। हरीरा पंजीरी खाकर उसका भी रूप निखर आया था। मातृत्व का दर्प उसकी आंखों में चमकने लगा था। जगन को छाती से लगाकर दूध पिलाते समय जब वो उसके सिर पर हाथ फेरती तो कभी कभी जयपाल का चेहरा सामने आ जाता, लेकिन तुरंत ही सिर छिटक कर वो सत्यवती को याद कर लेती। जब उसकी बहुएं दोष मुक्त थीं तो वो कैसे दोषी हो सकती है? उसने कोई पाप नहीं किया है। खैर, अब ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। पूरा गांव जानता है कि जगन लाला राम शरण का इकलौता बेटा है। सच तो सिर्फ और सिर्फ उसके कलेजे में दफन है। टीवी पर महाभारत समाप्त हो चुका था। सोचते सोचते थक कर उसका शरीर भी ढाल सा हो गया था। बहू से पानी मांगा। पानी पीकर थोड़ा स्वस्थ हुई। बहू ने टीवी बंद कर दिया और पूछा, अम्मा आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, चाय बना लाऊं? उसने हाँ के लिए सिर हिला दिया था। सास बहू चाय पीने लगी। चाय पीते पीते उसने सिंदूरी का मन टटोला। बहुरिया, तुम्हारी समझ से सत्यवती ने कोई पाप तो नहीं करायो अपनी बहुरियंते? बहू नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने तपाक से अप्रत्याशित जवाब देकर उन्हें चौंका दिया। अम्मा, महाभारत की सत्यवती उनकी बहुरियन की बात छोड़ो, वो राज परिवार के लोग थे, उन पर कौन उंगली उठाता? मृत्युदंड न मिल जाता? हम सब सच्चाई क्या जाने कि कौन क्या उन सब के लिए कहता था। हम तो वही जाने जो पंडितों ने हमें बता दिया। फिर महाभारत लिखने वाले भी तो वेद व्यास जी ही थे। पर हाँ, अगर आज के ज़माने में ऐसा कोई करे और बात खुल जाए तो घर परिवार और समाज उल्टा कलंकनी और छिनाल कहकर उस पर ज़रूर थूकेगा और बाहर का रास्ता दिखा देगा। अम्मा, हमारी समझ में औलाद की ऐसी भी क्या चाह जिसके लिए पराए मर्द के बगल में सोया जाए? इससे तो निपुती रहना ही ठीक होगा। ललाइन को लगा जैसे गरम गरम तमाचे उसके कान पर जड़ दिए गए हों। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी की लिखी हुई कहानी निपुती। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उनकी कहानियाँ जीवन से, जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60% सत्य होता है और उसी सत्य के ताने बाने पर वो कहानी बुन देती हैं। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ और उम्दा कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।